हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो है एसएससी ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है स्टेनोग्राफर 2020, जो कि ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की वैकेंसीज होती है, तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न के एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहता है, इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस जो है उसकी इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए प्रिपेयर क्या क्या करना है, कैसा सिलेबस रहता है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक से जो है आप जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए, जहाँ पर आपको एजुकेशन रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो है इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले जो है इसके एग्जामिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि एसएससी जो है स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकाली है क्या, और ये कैसे जो है किन स्टेजेस में जो इसे कंडक्ट करती है। तो अभी जैसे कि मैंने आपसे ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन जो है आपसे शेयर कर दिया था। सो एज पर द लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया है एसएससी ने 10 अक्टूबर को, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसीज जो है वो फिल की जाएगी, जिसका एग्जाम जो होगा मार्च में होगा। और आज से आपके 5 महीने जो है, 5 महीने के बाद एग्जामिनेशन होगा, जो कि 2 स्टेजेस में होगा। स्टेजेस 1 में जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और जो स्टेज 2 जो होता है, यहाँ पर आपका जो है स्किल टेस्ट रहता है, जिसमें आपको जो है 10 मिनट में एक डिक्टेशन कराई जाती है। जो भी आप लैंग्वेज फॉर्म भरते हुए भरेंगे, इंग्लिश या हिंदी, तो वो जो है आपको कंप्यूटर पे टाइप करनी होती है, और आपके वर्ड्स पर मिनट जो है वो काउंट किए जाते हैं। जो कि वोट जो होते हैं ग्रुप सी के लिए 100 और ग्रुप डी के लिए जो है 80 वोट्स पर मिनट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हैं एसएससी का नोटिस। तो नोटिस ये है कि जो एसएससी कंडक्ट करती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के लिए, ये ग्रुप बी जो है ये नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। यहाँ पर ग्रुप सी लिखना था, और ग्रुप डी जो है दोनों नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। अब इसी के बारे में हम जानेंगे, इसका सिलेबस जो है वो कैसा रहता है, बाकी पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन है एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, और जिनका मार्क्स जो है वो 200 होते हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस हमारे पास एक सेक्शन रहता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 पूछे जाते हैं। सेकंड हमारे पास जनरल इंग्लिश होता है और कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पर 2 पार्ट आते हैं, एक इंग्लिश का, एक कंप्रीहेंशन का, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और 100 ही क्वेश्चन होते हैं। और थर्ड हमारे पास रहता है जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग जो है आपका वो रहता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। ये हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो 200 मिनट ही रहता है। तो अब हम ये देखेंगे जो मेजर मेजर टॉपिक्स होते हैं, जो हम एक हमारे सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का, और जनरल अवेयरनेस का। तो इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जो 50 मार्क्स की है। देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक रहता है स्पोर्ट्स का। अब स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स के वेन्यूज के बारे में पता होना चाहिए, जो जो मैचेस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप जो भी स्पोर्ट के अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भी अभी गेम्स हो रही है उन सारी गेम्स के बारे में पता होनी चाहिए, उसमें किसको मेडल मिला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे रहता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो है हमारी बेसिकली जो है बेसिक फंडामेंटल ही इकोनॉमिक्स की पूछी जाती है। इसमें आपकी, ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है आपको इकोनॉमिक्स का होना चाहिए, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, जिसमें नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए, आपको डिफ्लेशन ये सारी चीज़ें, डिमांड सप्लाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपको जो है छोटी-छोटी टर्म्स जो होती है हमारी जीडीपी, वीडीपी, एनएनपी, ये पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में, सेंसस के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, बजट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर उसके अलावा इसके करंट अफेयर, तो करंट अफेयर जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो है करंट अफेयर भी, जो आपके नेशनल करंट अफेयर, उनके बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स,
वो हम पहले ही कह चुके हैं। साइंटिफिक रिसर्च, इसमें आपको डिफेंस के रिसर्च भी देखने हैं और नई-नई जो भी रिसर्च होती है, जैसे कि अभी वैक्सीन की रिसर्च में बाकी चीज़ें जो भी होगी, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स अगला रहता है यहाँ पर हमारे जनरल अवेयरनेस में जो है इम्पोर्टेंट डेट्स, आपको हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए, कौन सी मूवमेंट कब हुई, फिर जैसे कि 10 अक्टूबर को कौन-सा दिन था, इस तरीके से पूछी जाती है, 5 सितंबर को कौन-सा डे बनाया जाता है। फिर हमारी इंडियन ज्योग्राफी इसमें रहता है, ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है हम डिस्कस भी करेंगे, इसमें आपके जो है माउंटेन्स के बारे में, जो भी जनरल रहता है आपके प्लेट्यूज के बारे में, आपकी फिजियोग्राफी और डिवीजन के बारे में ही जनरल पूछा जाता है। और मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपको एक डिटेल एनालिसिस हो जाएगा कि कैसा आता है। फिर हमारी पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें वो पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें। फिर हमारी रहती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के मेन मेन कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, जिसमें एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, सीरीज़ कंप्लीशन रहता है, ब्लड रिलेशन है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म, लॉजिकल वेन डायग्राम, फिगर एम्बेडिंग, तो ये हमारे पास रहेंगे। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारे पास एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरा हमारे पास कंप्रीहेंशन है। तो लैंग्वेज में हमारे पास बेसिकली जो है ग्रामेटिकल प्रोफाइल, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एरर उसमें से स्पॉट करने के लिए आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, एडियम एंड फ्रेजिंग, ये भी लैंग्वेज का पार्ट है। कंप्रीहेंशन में हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल्स, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट, ये सारे आते हैं। और एंटोनियम सेनोनियम ये हमारे पास है। हमारे पास एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे जो है ये आपका जो है ओवरव्यू हमने एक सिलेबस का दे दिया। अब हम देखेंगे रीजनिंग है, जैसे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, किस तरीके से करने हैं। तो पहला अगर हमारा टॉपिक हम रीजनिंग का देखें, तो ये जो टेस्ट होता है इसमें बोथ वर्बल रीजनिंग भी आती है और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है। वर्बल रीजनिंग जैसे कि आपके एनालॉगी है, हर साल जो है 5 से 6 क्वेश्चन, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस है, स्पेस विजुअलाइजेशन पे आ जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्शन टेस्ट के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन के भी आएंगे, और भी जो जो ऊपर हमने कहा ये सारी जजमेंट पे, डिसीजन मेकिंग पे ये आ जाते हैं। फिर हमारी जो है रिलेशनशिप कंसेप्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अर्थमेटिकल रीजनिंग पे भी क्वेश्चन होंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, जो कि फिगर सीरीज कंप्लीशन होंगे, फिगर एम्बेडेड होंगे, मिरर पे होंगे क्वेश्चन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पे होंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपकी जनरल रीजनिंग में जो है वो आएगी। तो यहाँ पर जो है अच्छे से जो है वो डिस्कस कर दिया है, फिगर एम्बेडेड पे, पेपर बेस फोल्डिंग पे और मिरर रिफ्लेक्शन पे। बाकी वही जो कॉमन आपका हर एग्जामिनेशन में होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। तो इसमें जो नए टॉपिक है, जैसे कि मिरर रिफ्लेक्शन होगा, पेपर बेस फोल्डिंग होगा, फिगर एम्बेडिंग होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए जो होंगे वो अभी नए टॉपिक होंगे जो आप पहले नहीं पढ़े हुए हो। तो हिस्ट्री में जो हमने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी कि ये मेन मेन टॉपिक है आपके हिस्ट्री के, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो याद करनी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं ये सारी चीज़ों के। अब हम बात करेंगे अपनी इंग्लिश को ज़रा डिटेल में, कि इंग्लिश बेसिकली जो हम कितने सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है, इसमें एक पार्ट आपका वोकैबुलरी का होता है, दूसरा ग्रामर का होता है, तीसरा हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का होता है, चौथा हमारे पास कंप्रीहेंशन का होता है। तो वोकैबुलरी में आपका इडियम फ्रेजेस आ जाते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, साइनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। तो ये जो है आपके किसके आते हैं, वोकैबुलरी का पार्ट। फिर ग्रामर का पार्ट, अगर आपको क्या क्या पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़नी है, और एरर स्पॉटिंग जो है वो आपको पढ़ना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में आपको बेसिकली जो है आपके पास 4-5 सेंटेंस दिए जाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 करके दिए जाते हैं। तो वो सेंटेंस को आपको अरेंज करना होता है, सीक्वेंस से अरेंज करना होता है, जिसे हम पैरा जम्बल्ड सेंटेंस कहते हैं, जो जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं। आपको उनको देखना होता है कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा, तो आपको उन सेंटेंस को अरेंज करना है। फिर आपका कंप्रीहेंशन आता है, जो कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ से जो है आप क्वेश्चन जो है नीचे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद हमारे पास जो है
स्किल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। स्किल टेस्ट में बेसिकली जो है क्या होता है, आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट जो है टाइप करने होते हैं। यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट जो है, इतनी स्पीड आपकी, मतलब आपको स्पीड भी अपनी इम्प्रूव करनी है। तो यहाँ पर जो है 50 मिनट आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिए जाते हैं, यस अगर आप हिंदी है तो 65 मिनट। और यहाँ पर जो है टाइम कम होता है, डी में यहाँ पर 40 मिनट और 55 मिनट ही दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है था वो पैटर्न था आपके एग्जामिनेशन का। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो है इस चैनल के साथ जो है बने रहे। हम इसके रिलेटेड जो है कंटेंट जल्द ही अपलोड करेंगे। कैसा पेपर आता है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो भी करवाएंगे। तो उम्मीद है कि आप बच्चे जो है इसके साथ जो है वो बने रहेंगे। हमें सोशल मीडिया हमारे पेजेस पे जो है वो लाइक कर लेना, यहाँ पर इससे आप जो है अपडेट रहेंगे हमारे सोशल मीडिया पे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको अपने सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही लोगो आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। तो आप जो है इससे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिए। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमने आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दिया कि आपको क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, आपको क्या-क्या चीज़ पढ़नी है। अभी आपके पास 5 मंथ का जो है वो टाइम है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। और अभी अगर तक आपने अप्लाई नहीं किया है, तो अभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है नवंबर तक जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए और जो है इसकी प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।